ओम नमः शिवाय भक्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म क्यों हुआ? चलिए जानते हैं देवताओं की आवश्यकता और कार्तिकेय के जन्म की अद्भुत कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय केवल शिव पुत्र के रूप में नहीं बल्कि देवताओं के महान सेनापति के रूप में भी पूजे जाते हैं। उनके जन्म के पीछे एक विशेष उद्देश्य बताया जाता है, जो है अत्याचारी तारकासुर का अंत। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। उसने ऐसा वर मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। तारकासुर को विश्वास था कि भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे और उनके पुत्र का जन्म होना लगभग असंभव है। वरदान मिलने के बाद उसका अहंकार बढ़ गया और उसने देवताओं तथा अन्य प्राणियों को परेशान करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचार से देवता अत्यंत चिंतित हो गए। दूसरी ओर भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। माता सती के देह त्याग के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली थी। देवताओं के सामने समस्या स्पष्ट थी, तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इसलिए देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन को आवश्यक माना। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अंततः दोनों का विवाह हुआ। कार्तिकेय के जन्म का विवरण अलग अलग पुराणों और परंपराओं में अलग रूपों से मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव के दिव्य तेज से को सीधे धारण करना अत्यंत कठिन था। उस तेज को अग्नि और गंगा से जुड़े दिव्य माध्यमों से अलग अलग आगे ले जाया गया। बाद में वह तेज सवरण नामक वन के क्षेत्रों में पहुंचा। वहां एक दिव्य बालक के प्रकट होने की कथा मिलती है। उस बालक का पालन पोषण 6 कार्तिकेय देवियों ने किया। इसी कारण उन्हें कार्तिकेय कहा गया। उन्हें उनके 6 मुखों से जुड़ी परंपराओं के कारण उन्हें शशपुक और षडानन भी कहा गया। क्यों कार्तिकेय बड़े होकर अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बने। भगवान शिव ने उन्हें देवताओं की सेना का नेतृत्व सौंप दिया। जिस वरदान के कारण तारकासुर स्वयं को अजय समझ रहा था, उसी वरदान के अनुसार उसका अंततः शिव पुत्र कार्तिकेय के हाथों वध भी हुआ, जो कि कार्तिकेय ने आगे चलकर उसका वध कर दिया। कार्तिकेय की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह प्रतीकात्मक रूप से बताती है कि अत्याचार और अहंकार के सामने धर्म की रक्षा के लिए शक्ति और साहस आवश्यक है। कार्तिकेय को इसलिए वीरता, अनुशासन, नेतृत्व और धर्म रक्षा का प्रतीक माना जाता है। उनका वाहन मयूर और उनका प्रमुख आयुध शक्ति दक्षिण भारतीय परंपराओं में विशेष महत्व देता है। क्या कार्तिकेय के कई नाम हैं, जैसे कि स्कंद, कुमार, शशमुख, षडानन, गुरुमन। दक्षिण भारत में वे विशेष रूप से गुरुगन के नाम से अत्यंत लोकप्रिय हैं। कार्तिकेय की जन्म कथा हमें यह बताती है कि शक्ति का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर धर्म की रक्षा करना भी है। जब साहस, अनुशासन और सही उद्देश्य एक साथ आते हैं, तभी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। हर हर महादेव। जय कार्तिकेय स्वामी की।